अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स एकेडमी। अच्छा, तो लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैंने आपको ये एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम मैंने आपको ये करवा दिया। मैंने आपको ये भी बता दिया आपके वो ऑर्गन जो आपकी राइट साइड पे हैं आपकी बॉडी के अंदर, वो आपके कहाँ पे ग्रो करेंगे, आपके फ्रंट पे, आपकी वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर, और इसके अंदर आपकी यहाँ पे आ जाएगी एग्जाम्पल लिवर की। अच्छा, लेफ्ट साइड पे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो आपके कहाँ पे ग्रो करने चाहिए, आपके बैक पे, और उसके अंदर आपकी जो है ये डॉर्सल मिजेंट्री आ जाती है, और इस केस में आपके यहाँ पे ऑर्गन जो है उसकी एग्जाम्पल आ जाती है आपकी स्प्लीन की। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, जो है एक और चीज़ आप यहाँ पे देख लें, जब आप एक अडल्ट को देखते हैं तो उसके एब्डोमेन जो है उसके अंदर आपको पेरिटोनियम की दो लेयर्स नजर आती हैं। एक आपकी होती है विसरल पेरिटोनियम, दूसरी होती है यहाँ पे आपकी प्राइटल पेरिटोनियम। अच्छा, ये तो आपको पता है, जो आपके एब्डोमेन की वाल के साथ साथ आपकी जो पेरिटोनियम की लेयर होती है वो होती है यहाँ पे आपकी प्राइटल, और जो आपकी ये विसराज के साथ आपकी होती है वो आपकी होती है यहाँ पे विसरल पेरिटोनियम। अच्छा, ये अब आपके वहाँ पे कहाँ से बन रही है, ये जो आपकी यहाँ पे मिजोडम जो है ना, जो आपके एंडोडम के अराउंड पड़ी हुई है, ये क्या करती है आपकी यहाँ पे विसरा के अराउंड आपकी पेरिटोनियम की लेयर बना देती है। और ये जो आपकी मिजोडम जो आपकी यहाँ पे ये एक्टोडम के साथ साथ आपके वहाँ पे पड़ी हुई है, ये क्या करती है यहाँ पे आपके फ्यूचर के अंदर प्राइटल पेरिटोनियम जो है आपके पेशेंट के अंदर वो आपके वहाँ पे बना रही होती है। तो ये आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपकी विसरल लेयर, उसके बाद आपकी जो है ये प्राइटल लेयर जो है आपकी वो कहाँ से बनी, वो आपकी यहाँ से बनी। अच्छा, सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर शायद मैंने आपको जो है ये नहीं बताया, मुझे भी याद नहीं है, कि ये आपकी जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल आपके ये जो है ना, ये आपकी एंडोडम जो आपकी वो ग्रो कर रही है। तो एंडोडम में क्या है, आपके यहाँ से निकलने हैं बर्ड। कोई भी आपने ऑर्गन अगर बनाना है तो आपका वेंट्रल साइड पे या फिर आपकी डोर्सल साइड पे ना आपका एक बर्ड निकलना है, और उसने क्या करना है, आपकी जाके ना ये मिजेंट्री के अंदर जाना है, और वहाँ पे क्या करना है, इसने यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देना है। फॉर एग्जांपल ये आपकी यहाँ पे एंडोडम है ना, इससे आपके ये एक बर्ड निकला, ये बर्ड निकलता निकलता यहाँ पे आगे आपका यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब भी कोई एंडोडम से बर्ड निकलेगा, इसका मतलब क्या है कि आपके एंडोडम के साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। कनेक्शन से क्या मुराद है मेरा यहाँ पे, कि क्या है आपकी जब भी यहाँ पे कोई बर्ड निकलेगा तो फ्यूचर के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो है ना कोई भी सिक्रीशन के लिए आपको वहाँ पे डक्ट नज़र आ रही होगी। तो इस केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी यहाँ से बर्ड निकलेगा, बर्ड का क्या मतलब है, कोई ना कोई डक्ट ज़रूर बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से अब हम जो है ये लिवर की ग्रोथ करवाएंगे, तो लिवर की ग्रोथ के लिए यहाँ से जब ये बर्ड निकलेगा तो यहाँ पे ये जो आपके पीछे वाला पोर्शन, यहाँ पे लिवर अगर फॉर एग्जांपल आपको वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो जाएगा, तो ये जो पीछे वाला इसका पोर्शन बन जाएगा ना, ये क्या करेगा, यहाँ से आपकी ये डक्ट बना देगा, मतलब एक कनेक्शन बना देगा। साथ आपकी ब्लड सप्लाई जो आपने वहाँ पे भेजनी है वो आपकी यहाँ से जा रही होगी, आपकी वेनस सप्लाई जो आपकी बाहर की तरफ आ रही होगी वो भी आपकी इसी पोर्शन से आपके वहाँ पे बाहर आ रही होगी। ये हो गया सिंपल इसके अंदर। अच्छा, अभी जो है ना मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने जो है ना कुछ ऑर्गन्स जो है उसकी हमने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है। उसके अंदर सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपकी लिवर है, और उसके बाद हमारी पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज थोड़ी सी मुश्किल है, लिवर की सबसे आसान है। सिंपल इसके अंदर क्या होना है, आपकी जो एंडोडम है, एंडोडम से क्या होना है, वेंट्रल साइड पे वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर आपका एक बर्ड निकलना शुरू हो जाना है। बढ़ जाएगा आपका वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर, जाता 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 क्या करेगा, सेंटर के अंदर आके आपका यहाँ पे जो है ना ये ग्रो करना शुरू कर देगा। अब इसके अराउंड क्या होगा, आपका यहाँ पे ये एक लेयर आपकी दोबारा से बन जाएगी जो उसको कवर की होगी, कैप्सूल टाइप उसको वहाँ पे बना देगी फ्यूचर के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पे क्या, आपके यहाँ पे लिवर ग्रो करना है हमने, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो बर्ड है ये आपके यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे आपका ग्रो करना शुरू कर देगा, और ये क्या कर देगा, फ्यूचर के अंदर आपका ग्रो करता करता आपके यहाँ पे जो है ना ये आपका फ्यूल आपका यहाँ पे लीवर या फिर आपका हिपैटिक बना देगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, अगर यहाँ से कोई भी बर्ड निकला, मैंने आपको पहले बता दिया, अगर बर्ड निकला तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कोई ना कोई कनेक्शन या फिर आपकी कोई ना कोई जो है ये चीज़ें सिक्रीट करने के लिए आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे बनना है। तो उसके लिए क्या होगा, आपकी जो लीवर की जो सिक्रीशंस आनी है ना यहाँ पे, उसके लिए आपकी यहाँ पे जो है ना ये डक्ट बन जाती है, आपकी यहाँ पे बिलियरी डक्ट वगैरह वो आपकी वहाँ पे इसके अंदर से आपके यहाँ पे बन रही होती है। आपका बाइल जो है, बाइल बनाने के लिए आपका जो है ये क्या कहते हैं इसको, गॉल ब्लैडर वगैरह, उस सारे की ग्रोथ भी आपकी यहाँ से हो रही होती है। अच्छा, लीवर जो है ना सारे का सारा उसकी ग्रोथ यहाँ से नहीं होती। लीवर के कफर सेल्स और उसके बाद जो स्ट्रोमा सेल्स हैं वो यहाँ से ग्रो नहीं करते, बाकी सारे का सारा यहाँ से आपका वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है। अच्छा जी, लीवर की ग्रोथ के अंदर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इसने कहाँ पे ग्रो करना है, आपकी वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर ग्रो करना है। एक बर्ड निकलेगा, वो क्या करेगा, वेंट्रल मिजेंट्री के सेंटर में जाके वो क्या करने के शुरू कर देगा, वहाँ पे आपका एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो इसका पीछे वाला पोर्शन कुछ बच गया, कुछ ये आपका आगे वाला पोर्शन बच गया। अब मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसने क्या करना है, अब वहाँ पर बना देना कनेक्शन। अब जो आपको पता है, ये आपके अगर यहाँ पे लीवर ग्रो कर रहा है तो लीवर और उसके बाद ये आपके यहाँ पे एब्डोमेन है, एब्डोमिनल वॉल, इन दोनों के ये एब्डोमेन, अच्छा इन दोनों के दरमियान एक आपके यहाँ पे कनेक्शन बन गया। इस कनेक्शन को हम क्या कहेंगे, आपके यहाँ पे लिगामेंट। सिंपल, ये तो एक लिगामेंट का नाम तो हो गया, लेकिन इसका नाम क्या है, यहाँ पे आपका फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, यहाँ पे हो जाएगा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। अच्छा, इसका काम क्या है, इसने क्या करना है, लीवर को एब्डोमेन की वॉल के साथ अटैच करना है। और इसकी अगर आपसे ओरिजिन की बात की जाए तो ये क्या है, यहाँ पे आपकी वेंट्रल इन ओरिजिन है, वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर ये आपका वहाँ पे ग्रो कर रहा होता है। और ये आपका एंडोडम से सॉरी आपके ये मिजोडम से निकलता है, मिजोडम, ये आपकी मिजोडम है ना साइडों पे, तो आपका लिगामेंट कहाँ से निकलेगा, मिजोडम से। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं आपकी ये जो पीछे वाली साइड है यहाँ पे। अच्छा,
पीछे वाली साइड में अब आपको पता है लीवर जो है आपके यहाँ पे डोडिनम वाले पोर्शन पे भी आपका लीवर ऊपर पड़ा होता है और स्टमक वाले पोर्शन से जो है इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब होगा क्या, स्टमक जब आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सेंटर में आपका जो है ना ये स्टमक है, तो स्टमक और उसके बाद जो है ये आपका लीवर, इन दोनों के दरमियान ये वाली जो आपकी लेयर बनेगी, इसने क्या करना है, कनेक्शन बना देना है, आपका एक लिगामेंट बनाना है। तो ये लिगामेंट आपका यहाँ पे कौन सा होता है, ये होता है यहाँ पे आपका गैस्ट्रो हिपैटिक। आपके लीवर से आ गया आपके यहाँ पे हिपैटिक, और उसके बाद आपका जो है ये आपका स्टमक जो है वहाँ से आ जाएगा यहाँ पे आपका गैस्ट्रो। तो गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट आपका कहाँ से निकलेगा, वेंट्रल मिजेंट्री की जो पीछे वाली पोर्शन होगा वहाँ से आपका वो निकल होगा। मतलब ये एंडोडर्म के बिल्कुल आगे वाला जो पोर्शन होगा ना, वहाँ से वो क्या निकलेगा, आपका ये आपका गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट निकलेगा। अच्छा, इसके बाद जब आप जाएंगे डोडिनम वाले पोर्शन पे, तो वहाँ पे क्या होगा, डोडिनम, और उसके बाद अगर ये आपकी जो है ना ये एंडोडर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी क्या, यहाँ पे आपकी डोडिनम है। अब आपका यहाँ पे स्टमक नहीं है, अब आपका यहाँ पे क्या, आपका डोडिनम है, और यहाँ पे आपका ये लीवर ग्रो कर रहा है। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये दोनों के दरमियान ये जो लिगामेंट बनेगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये लिगामेंट हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हिपैटिक से हिपैटो, और उसके बाद ये डोडिनम से डुओडिनो। हिपैटो डुओडिनल लिगामेंट जो है आपका वो कहाँ से ग्रो करेगा, यहाँ से आपका ग्रो करेगा। हिपैटो डुओडिनल लिगामेंट जो है आपका यहाँ से ग्रो करेगा। और अब आपको ये भी पता चल गया हिपैटो डुओडिनल ने करना क्या है, आपकी ये जो डुओडिनम है उसको अटैच करना है आपके लीवर के साथ, और इसकी आपकी जो है ये ग्रोथ कहाँ पे होगी, वो भी आपकी होगी वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर। और ये कहाँ से ग्रो करेगा, आपकी यहाँ पे मेसोडर्म से ग्रो करेगा। सिंपल हो गया इसके अंदर। अच्छा, लीवर का जो बर्ड है वो आपका निकलेगा कहाँ से, वो आपका निकलेगा सेकंड पार्ट ऑफ डोडिनम से। आपको पता है आपकी जो है ये आपकी फोरगट जो है आपके वहाँ पे खत्म कहाँ पे हो रही है, आपकी डोडिनम वाले स्टार्ट पे, मतलब जो है ना डोडिनम का स्टार्ट जो है वहाँ पे आपकी वो बन रही है। तो इसका जो बर्ड होता है वो आपका कहाँ से निकलता है, डोडिनम वाले पोर्शन से ही निकलता है। लेकिन क्या है, आपकी जो स्टोमक है उसके साथ इसका ये जो कनेक्शन पीछे से है जो आपको वहाँ पे बन जाता है, वो आपका हो जाता है गैस्ट्रो हिपैटिक लिगामेंट, और उसके बाद यहाँ पे हो जाता है आपके यहाँ पे हिपैटो डुओडिनल लिगामेंट। हिपैटोडोडिनल लिगामेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे अगर ये आपके यहाँ पे हिपैटोडोडिनल लिगामेंट है, तो यहाँ पे आपको ये डक्ट आपको वहाँ पे नजर आएगी, ब्लड सप्लाई आपको वहाँ पे लीवर की नजर आएगी। उसके बाद आपकी वेनस ड्रेनेज जो है आपको वो भी आपको कहाँ पे नजर आएगी, आपकी हिपैटोडोडिनल लिगामेंट के अंदर नजर आएगी। इसके लिए यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट है, हमारा एक मैन्यूवर होता है जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे आपका प्रिंगल्स मैन्यूवर। उस केस में आप क्या करते हैं, जब आप एक सर्जरी कर रहे होते हैं और उसके दौरान क्या होता है, अगर आपका पेशेंट जो है वो ब्लीड करना शुरू कर गया, तो आप क्या करते हैं, आप ये जो हिपैटोडोडिनल लिगामेंट है इसको क्या कर देते हैं, सर्जन जो है वो उसको क्लैस्प कर देते हैं। अब जैसे ही इसको वहाँ पे बंद करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर वहाँ पे ब्लीड हो रही है, अभी भी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्लीड हो रही है ना, वो आपको यहाँ पे मतलब आपकी जो है ना लीवर की तरफ जो आपकी ब्लड सप्लाई जा रही है, आपकी प्रॉपर हिपैटिक वगैरह आर्टरी जो है वहाँ से आपकी ब्लीड नहीं हो रही, आपकी वो इन्फीरियर वेना केवा से हो सकती है, या फिर आपकी कहीं और पोर्शन से हो सकती है। इसका मतलब क्या है, प्रिंगल्स मैन्यूवर आपको ये बताता है कि जो ब्लीड आपका एब्डोमिनल हो रहा है वो आपका हिपैटिक वाली साइड से नहीं हो रहा। सिंपल है इसके अंदर। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी के लिए आपने जो इसके अंदर चीज़ें याद रखनी है वो ये कि लीवर के अंदर एक तो सबसे पहले इसकी ग्रोथ कहाँ पे, आपकी वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर। उसके बाद आपके लिगामेंट्स कौन कौन से बनेंगे, आपका गैस्ट्रो हिपैटिक बनेगा, गैस्ट्रोडोडिनल बनेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका फैल्सिफॉर्म लिगामेंट बनेगा। अच्छा, लीवर के अराउंड जो कैप्सूल आपकी वहाँ पे बनी हुई होती है, और उसके बाद जो लीवर का कोरोनरी और उसके बाद जो उसका ट्रायंगुलर लिगामेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आपके यहाँ से ग्रो कर रहे हैं। सिंपल है इसके अंदर। बाकी अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे आसान की, वो आपका कौन सा, यहाँ पे आपका डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन। अच्छा, इस केस में जो है ना आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप एक अडल्ट को देखते हैं तो अडल्ट में कभी ऐसा हुआ है जो आपने कभी सुना हो कि स्प्लीन से कोई सिक्रीशंस हैं जो आपकी जो है ये आपके डोडिनम या फिर आपकी जो है स्टमक के अंदर आपके वहाँ पे जा रही हैं, आपने ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आपने कहीं भी सुना होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। वो ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आपके जो स्प्लीन है और उसके बाद आपकी जो स्टमक है उन दोनों के दरमियान आपकी कोई भी डक्ट वाला आपका कोई सीन यहाँ पे नहीं है। अब अगर डक्ट वाला सीन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी जो डक्ट है, डक्ट के लिए आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जो है ये बर्ड निकलना चाहिए, वो आपके यहाँ पे नहीं निकल सकता। बर्ड निकलता तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई कनेक्शन होता। बर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कनेक्शन भी नहीं है। अब इस केस में क्या है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि स्प्लीन आपकी है लेफ्ट पे, तो यहाँ पे आपकी ग्रो करेगी डोर्सल मिजेंट्री के अंदर, और डोर्सल मिजेंट्री के अंदर अगर ये ग्रो कर रही है और दोनों के दरमियान कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी इसकी ओरिजिन है ना वो आपकी एंडोडर्मल नहीं हो सकता। अगर एंडोडर्मल होता तो वहाँ पे क्या होना था, दोनों के दरमियान कनेक्शन होना था, स्प्लीन ने कोई ना कोई सिक्रीशंस भेजे ही होना था, लेकिन सिक्रीशंस नहीं भेज रहा। अब उसके अलावा अगर आप देखें तो आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा कि स्प्लीन जो है पेशेंट के बिल्कुल एब्डोमेन, जब आपने उसको ऊपर जैसे ही इंस्पेक्शन के लिए आपने एब्डोमेन को देखा है तो स्प्लीन यहाँ पे आपके ऊपर आपकी वहाँ पे पड़ी हुई है। अगर यहाँ पे ऊपर होती तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी होनी थी ये एक्टोडर्मल इन रीजन, लेकिन एक्टोडर्मल भी नहीं है, एंडोडर्मल भी नहीं है। तो अब ये आपकी स्प्लीन कहाँ से निकलेगी, ये निकलेगी यहाँ पे आपकी मिजोडर्म से। अच्छा, मिजोडर्म में जो आपकी होती है ना आपकी डोर्सल मिजेंट्री, वहाँ पे क्या होता है, ये जो डोर्सल मिजेंट्री की जो मिजोडर्म होती है वो आपकी जो है ना ये लेफ्ट साइड से मोस्टली
कंटिन्यूसली आपके वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है, और वो क्या कर देती है आपकी इवेंचुअली आपका जो है एक स्प्लीन पूरे का पूरा आपको वहाँ पे बना देती है। ये आपका स्प्लीन बन गया, और ये आपका क्या होता है यहाँ पे आपका मतलब स्प्लीन की डेवलपमेंट है। अच्छा, उसके बाद ये आप अगर आगे वाली साइड पे देखेंगे तो ये स्प्लीन, और उसके बाद यहाँ पे आपकी होती है, यहाँ पे आपका स्टमक होता है जहाँ पे इसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो स्प्लीन और स्टमक जो है इन दोनों के दरमियान ये यहाँ पे ये जो आपकी यहाँ पे मिजेंट्री बच गई है, इसने क्या करना है, अब एक लिगामेंट बनाना है। तो ये लिगामेंट यहाँ पे आपका कौन सा बनता है, ये आपका बनता है यहाँ पे आपका स्टमक से हो जाएगा गैस्ट्रो, और स्प्लीन से हो जाएगा स्प्लीनो। स्प्लीनो गैस्ट्रिक या गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट जो है वो आपका कहाँ से निकलता है, वो आपका यहाँ से निकलता है। अच्छा, इस केस में अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो ये कि ये जो आपका लिगामेंट है ये आपका कहाँ पे ग्रो कर रहा है, आपका यहाँ पे डॉर्सल मिजेंट्री के अंदर ग्रो कर रहा है। इससे पहले हमने लिवर के अंदर जो भी लिगामेंट देखे हमने कहाँ पे देखे, आपकी वेंट्रल मिजेंट्री के अंदर देखे हैं। ये आपको अभी से याद हो जाना चाहिए कि आपका कौन सा लिगामेंट आपके किस मिजेंट्री के अंदर से आपका वहाँ पे निकल रहा है। सिंपल हो गया। इसके अंदर स्प्लीन के अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है आपकी एक तो ये मेसोडर्मल इन रीजन है, डॉर्सल मिजेंट्री के अंदर ग्रो करती है, और यहाँ पे आपका जो एक लिगामेंट आपका यहाँ पे बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट या स्प्लिनोगैस्ट्रिक लिगामेंट आपके यहाँ से बनेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से एक चीज़ देख लें, अगर ये स्प्लीन यहाँ पे आपकी ग्रो कर रही है और फ्रंट पे आपका यहाँ पे जो है ना ये लीवर ग्रो कर रहा है, फॉर एग्जांपल इसको लीवर का हम ये कलर कर, चलिए ये नज़र नहीं आ रहा है, जिसका हम ये जो है ये कलर कर देते हैं, ये आपके यहाँ पे जो है ना ये लीवर ग्रो कर रहा है। अगर इस तरीके से ग्रो करने दिया जाता तो क्या होना था कि लीवर ने बिल्कुल फ्रंट पे आ जाना था, स्प्लीन ने बिल्कुल बैक पे आ जाना था, और आपकी जो ये गट है उसने दरमियान में आ जाना था। लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी जो फोर गट होती है वो आपकी जो है ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करती है, और रोटेशन के केस में अब ये जो आपके यहाँ पे फ्रंट पे पड़ा हुआ था इसने क्या करना है, राइट साइड पे आ जाना है, और ये जो आपका बैक साइड पे पड़ा था इसने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आ जाना है। तो ये आपको मैं दोबारा से मतलब ये जो है ना इसकी ग्रोथ के अंदर ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अच्छा, स्प्लीन हो गई इसके अंदर, उसके बाद आपका ये लीवर हो गया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट की बात करते हैं जो हमारी कौन सी है यहाँ पे आपकी पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के केस में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पैंक्रियाज जो है आप अगर अडल्ट के अंदर देखेंगे तो पैंक्रियाज ना तो आपकी बॉडी की राइट साइड पे है ना तो आपकी लेफ्ट साइड पे है। पैंक्रियाज आपका कहाँ है, आपकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में ही आपको वहाँ पे नजर आ रहा होता है। इसकी वजह से जब आपका पेशेंट है पैंक्रियाटाइटिस के पास, पैंक्रियाटाइटिस के साथ आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में जो आपका जो पेशेंट है उसकी पेन जो है उसको सेंट्रल हो रही होती है। और वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि आपके पैंक्रियाज जो आपका होता ही सेंट्रल है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ना तो ये सेंट्रल, ना तो ये आपका राइट साइड पे ना तो लेफ्ट साइड पे है। तो अब आपने क्या करना है, पैंक्रियाज की ग्रोथ भी करवानी है, तो अब आपने इसको सेंटर में कैसे लेके आना है, उसके लिए आपने क्या करना है, दोनों साइडों से एक एक बर्ड निकाल देना है। अब दोनों साइडों से आप बर्ड निकालेंगे, ना तो ये राइट पे रहेगा ना तो ये लेफ्ट पे जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। अच्छा, इस केस में जो है ना पैंक्रियाज के केस में ये मैंने आपको समझने के लिए जो है ना ये मैंने आपको एक मतलब पॉइंट बता दिया। आपने क्या करना है, इसको सेंटर में लेके आने के लिए आपने दोनों बर्ड्स निकाल देने हैं। जो फ्रंट साइड पे निकलेगा वेंट्रल साइड पे वो आपका हो जाएगा वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड, और जो आपका पीछे वाली साइड से निकलेगा वो आपका हो जाएगा डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसमें अब क्या होगा, आपका जो है ना ये पैंक्रियाज जो है उसकी आपकी वहाँ पे ग्रोथ होगी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे मैंने आपको ये बता भी दिया, अगर आपने जो है लीवर को, सॉरी आपके जो पैंक्रियाज है इसको आपने अगर इस तरीके से ग्रो करने दे दिया तो अब क्या होना है, आपका ये आपका वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड और उसके बाद आपका ये डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड, इसने एक बना देना लीवर, इसने एक लीवर बना सॉरी पैंक्रियाज बना देना है। दोनों ने क्या करना है, दो पैंक्रियाज बना देने हैं, और इस केस में क्या हो जाना है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपके होने हैं दो पैंक्रियाज। लेकिन क्या है, नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर तो एक पैंक्रियाज है। तो एक पैंक्रियाज आपका कैसे हुआ है, वो आपका हुआ है इन दोनों वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड और उसके बाद आपका ये जो डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड है, इन दोनों की फ्यूजन की वजह से हुआ है। अच्छा, अब कौन सा किसके साथ फ्यूज करता है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड जो है वो आपका फ्यूज करता है डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड के साथ। अच्छा, और एक चीज़ आपने यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपका ना, अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ये ग्रो कर रहा है ना, अब इसने क्या करना है, इसने डिफरेंशियल ग्रोथ करके इसने ये साइडों में इसके ग्रो करते 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 इसने क्या करना है, डॉर्सल साइड पे आके इसने जो आपके डॉर्सल के अंदर आप वहाँ पे ग्रो कर रहा है ना उसके साथ इसने ज्वाइन कर देना है। अच्छा, इसको जो है ना मतलब अपनी मिजेंट्री के अंदर ग्रो नहीं करने दिया गया, ये क्या हुआ, इसने पीछे आके डॉर्सल वाले के साथ मिला है। अब एक चीज़ तो है, हमने जब भी देखी है, जब भी आपका कोई ऑर्गन अगर वहाँ पे पूरे का पूरा ग्रो कर रहा है तो वो अपनी मिजेंट्री के अंदर ग्रो कर रहा है। तो इस केस में भी क्या है, आपका ये जो ज़्यादातर पोर्शन जो आपकी स्प्लीन का बनेगा वो कहाँ से निकलेगा, आपके यहाँ पे डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड जो है वहाँ से आपका वहाँ पे निकलेगा। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ देखें कि इसने क्या किया, इसने एक लंबा सा रास्ता लेके इसने क्या किया, यहाँ पे आपकी अटैचमेंट की है। अब इसका मतलब क्या है कि इसके साथ जो है एक जो इसकी डक्ट बनी है वो इसकी तो बहुत बड़ी लंबी सारी डक्ट बन गई है। अच्छा, इसकी वजह से आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो आपकी बड़ी सारी होती है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट वो आपकी कहाँ से निकलती है, वो आपकी वेंट्रल साइड से निकलती है। और उसके बाद अगर आप जो है ये पैंक्रियाज फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाज का मेजर पोर्शन आपका कहाँ से निकलता है, वो आपका निकलता है डॉर्सल
डॉर्सल साइड से। अच्छा, डॉर्सल से जब आप देखेंगे तो आपकी ये टेल भी, उसके बाद आपकी ये बॉडी भी, उसके बाद हेड भी, ये सारे का सारा डॉर्सल से निकल जाएगा। लेकिन क्या होगा, हेड का ऊपर वाला पोर्शन वो आपका कहाँ से निकलेगा, डॉर्सल से निकलेगा। लेकिन बाकी रिमेनिंग पोर्शन, आपका हेड का नीचे वाला पोर्शन, उसके बाद आपका ये जो जीनू होता है इसके अंदर, वो सारा कहाँ से निकलेगा, आपका वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड से निकलेगा। और इस केस में आपने एक चीज़ देखना है कि आपके यहाँ पे बर्ड बने हैं दो, तो इसका मतलब ये है कि दो कनेक्शन होने चाहिए यहाँ पे आपके एब्डोमेन के साथ। तो एक कनेक्शन जो होता है यहाँ पे आपका होता है वो आपका मेन पैंक्रियाटिक बर्ड, और वो कहाँ से निकलता है, आपका वेंट्रल साइड से निकलता है। और दूसरा कनेक्शन होता है यहाँ पे आपका जो है ये एक्सेसरी डक्ट जो होती है आपकी, वो आपकी कहाँ से निकलती है, आपकी डॉर्सल साइड से निकलती है। मजीद मैं आपको जो है ना पिक्चर के अंदर इसको वहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अच्छा, एक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि पेशेंट जो है उसके अंदर क्या है, अगर ये दोनों के दोनों बर्ड आपस में फ्यूज़ नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपके दो पैंक्रियाज बनेंगे। जब ये दोनों फ्यूज़ नहीं होंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आपका पैंक्रियाज डिवीज़न। मतलब क्या, पैंक्रियाज जो है उसने क्या किया हुआ है, वो आपके डिवाइडेड है, वो आपके फ्यूज़ नहीं हुए। पैंक्रियाज डिवीज़म, ये चलें डिवीज़म ही है, इसका आगे देख लें। पैंक्रियाज डिवीज़म कब होगी, जब आपका जो ये वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड है वो आपके डोर्सल वाले के साथ आके नहीं मिलेगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, आपको दो फंक्शनिंग पैंक्रियाज आपको वहाँ पे नजर आएंगे। अब पैंक्रियाज जब दो होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है एमाइलेज वगैरह जो है आपका वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अब इस केस में जो है ना आपका जो पेशेंट है, अच्छा उसके बाद ये जो आपके पैंक्रियाज जो है, जो आपका ये बना, ये आपका नॉर्मल वाला नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे आपके दो पड़े हुए हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, ये जो आपका अमाइलेज होता है ना, ये आपका क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका पैंक्रियाज की जो डक्ट होती है उसी के अंदर ही आपका वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। और ये क्या करता है, आपके पैंक्रियाज जो है उसको वहाँ पे आपके डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब आपका पैंक्रियाज डैमेज होगा, इसकी इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज आपकी होती है पैंक्रियाटाइटिस। इस केस में जो है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको रिकरेंट या फिर आपकी जो है ये क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस आपको वहाँ पे नजर आ रही होगी। सिंपल होगी इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे हम देखते हैं हमारा एक और कंडीशन। उसके अंदर क्या होगा, आपका ये जो है ना आपका वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड जो है ये आपका डॉर्सल के साथ फ्यूज तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि ये एक साइड से होके फ्यूज नहीं हुआ। इसने क्या किया, दोनों साइडों से फ्यूज, मतलब दोनों साइडों से जो है ना आपकी एंडोडर्म जो है उसकी दोनों साइडों से ये मूव करता करता आया है और आके ये आपके जो है ना ये आपका डॉर्सल पैंक्रियाटिक बर्ड जो है उसके साथ आपको वहाँ पे मिल गया। अब इस केस में क्या होगा, आपकी जो एब्डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, आपकी जो है ये आपकी जो डोडिनम है, डोडिनम के अराउंड आपको साइडों पे जब आप देखेंगे तो दोनों साइडों से आपको जो है ना एक रिंग नज़र आएगी, किसकी, आपकी ये पैंक्रियाज की। अच्छा, एक तो ये क्या हो गया, आपके यहाँ पे पैंक्रियाज की एक रिंग बन गई। अब इस रिंग को हम क्या कहेंगे, एनुलर पैंक्रियाज। मतलब क्या, एक रिंग बनी है, एनुलर हो गया, और उसके बाद ये पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज एनुलर पैंक्रियाज, और उसके बाद ये आपके यहाँ पे जो है ना ये डॉर्सल वाला आपको वहाँ पे बना होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो डोडिनम है वो आपका ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। जब डोडिनम सही अच्छे से ग्रो नहीं करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, डोडिनम जो है उसकी वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, डोडिनम की नैरोइंग हो जाएगी, और वहाँ पे आपको जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आपको वहाँ पे नजर आएगी। ठीक हो गया। इसके अंदर एनुलर पैंक्रियाज के अंदर आपका पेशेंट जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देखें कि जब आपके जो है ना इसने एब्डोमेन जो है उसके अंदर आपके जो है ये एनुलर पैंक्रियाज जो है उसने क्या किया, आपकी डोडिनम जो है उसको वहाँ पे जब कंस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि ये जब इसकी सिक्रीशन आएगी, क्योंकि आपको पता है आपके जो लीवर है और उसके बाद आपके जो पैंक्रियाज है, इन दोनों की सिक्रीशन एक ही डक्ट से आपके वहाँ पे जो है ना आपके एम्प्यूल ऑफ वाटर से आपके वहाँ पे निकल रही होती है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो लीवर जो है इसकी जो सिक्रीशन है वो आपकी क्या होती है, इसके अंदर आपकी होती है बाइल। बाइल का कलर क्या होता है, यहाँ पे आपका ग्रीन होता है। अब इस केस में क्या होगा, ये क्योंकि आपकी ल्यूमेन तो होगी आपके यहाँ पे नैरो, अब खाना छाना आपका वहाँ से आगे नहीं जा सकता। इस केस में क्या होगा, ये जो बाइल है ये वॉमिट के अंदर उसको वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। बिलियस वॉमिटिंग आपको किसके अंदर नजर आएगी, आपकी एनुलर पैंक्रियाज के अंदर नजर आएगी। ठीक हो गया इसके अंदर। अब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट एड को ओपन करते हैं, वहाँ से इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने सारी जो हमारी ये जो फोर गट है इसकी हमने सारी की सारी वहाँ पे जो है एम्ब्रियोलॉजी हमने देख ली है। इसके अंदर हमने पैंक्रियाज की एम्ब्रियोलॉजी देख लिया, हमने स्प्लीन की एम्ब्रियोलॉजी देख लिया। अच्छा, एक चीज़ है कि स्प्लीन जो है, स्प्लीन आपकी जो है ये वो आपकी जो है ना फोर गट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपकी ग्रो कहाँ से कर रही है, आपकी ये वेंट उसकी जो है ना डॉर्सल मेसेंट्री के अंदर ग्रो कर रही है। और उसके साथ साथ ये जो स्प्लीन है ना, स्प्लीन को जो ब्लड सप्लाई आती है वो आपकी होती है ये सिलियक ट्रंक से आती है। तो इसकी वजह से ये जो स्प्लीन है ये आपकी जो है ना ये मतलब फोरगट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन ये फोरगट के पास पास ही आपके वहाँ पे ग्रो कर रही होती है। और इसकी ब्लड सप्लाई भी कहाँ से आती है, आपकी सिलियक ट्रंक से आपकी स्प्लेनिक आर्टरी निकलती है और वो इसको यहाँ पे ब्लड सप्लाई दे रही होती है। फोरगट आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, इसोफेगस से होता है, डोडिनम तक जाता है। और डोडिनम का कौन सा पार्ट जहाँ पे आपका एम्पूल ऑफ वाटर होता है वहाँ तक ये आपका पोर्शन क्या होता है, आपका यहाँ पे फोरगट। अच्छा, इसके बाद जो हमने मुश्किल वाली जो हमने अभी अभी देखी, हम पहले उसको देख लेते हैं। आपकी सबसे पहले पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में क्या होगा, आपका ये ड्राइव होगा आपके फोरगट से, आपका वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड और उसके बाद आपका ये जो डोर्सल बर्ड है, ये दोनों ने क्या करना है, आपस में आके इन दोनों ने मिलना है। वेंट्रल पैंक्रियाटिक बर्ड जो आपका क्या करता है, यहाँ पे आपका अनसीनेट प्रोसेस जो है वो आपके यहाँ पे नीचे वाला बना रहा होता है। अच्छा सॉरी, वो जो मैंने आपको लास्ट में कोई शायद में भी मैंने कोई और वर्ड बोल दिया, अनसीनेट प्रोसेस है जो आपके यहाँ पे होता है ये नीचे वाली साइड पे।
आपकी टेल वाली साइड पे, अच्छा वो सॉरी हेड वाली साइड पे। वो आपका अनसिनेट प्रोसेस होता है, वो आपका कहाँ से बनता है, यहाँ पे आपका वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड से बनता है। अच्छा वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड से ये आपका अनसिनेट प्रोसेस बना, उसके बाद आपका लोअर हेड जो है वो भी आपके यहाँ से बन रहा होता है। अच्छा उसके बाद मैंने आपको बताया था डोर्सल जो है वो आपका क्योंकि अपनी ही मेजेंट्री के अंदर ग्रो कर रहा है, तो उसका क्या होगा कि वो आपका डोर्सल जो है वो आपका वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आपका मेजर पोर्शन जो आपका होगा ये पैंक्रियाज का, वो कहाँ से निकलेगा, आपका डोर्सल बड से निकलेगा। अच्छा यहाँ से आप देख लेते हैं वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड जो है वो आपका क्या यहाँ पे बनाएगा, आपका अनसिनेट प्रोसेस बनाएगा। बोथ आपका वेंट्रल एंड पैंक्रियाटिक बड जो है वो आपकी क्या बनाएंगे, यहाँ पे आपकी पैंक्रियाटिक हेड बनाएंगे, और उसके बाद आपकी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो भी आपकी यहाँ पे बनेगी। लेकिन मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का जो मेजर पोर्शन है वो आपके यहाँ से बनेगा, कहाँ से, ये आपकी ये, क्योंकि फर्स्ट एड के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि इसने आपका ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड सॉरी आपका जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है ना वो अपनी आपने कहाँ से निकालनी है, वो आपने सारी की सारी आपने निकालनी है वेंट्रल वाली साइड से। क्योंकि यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है ब्लू कलर इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसने कहाँ से निकलना है, इसने निकलना है आपकी वेंट्रल वाली साइड से। लेकिन जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसमें यह है कि आपकी ये जो होती है ना ऊपर वाली, आपकी ये डोर्सल वाली होती है वो आपकी एक बना देती है ये आपकी डक्ट, और ये जो आपकी होती है ना वेंट्रल वाली ये आपकी एक डक्ट बना देती है। अब होता क्या है, दोनों के दरमियान बाद में कनेक्शन बन जाता है, और कनेक्शन के बाद क्या होता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना ये आपके यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेस कर जाता है, ये जो इसका इधर वाला पार्ट है, और ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट होता है जो आपका ये वाला मैं आपको ब्लैक के अंदर दिखा देता हूँ, तो ये सारे का सारा आपको वहाँ पे रह जाता है। तो ये आपका क्या बन जाता है, आपकी मेन पैंक्रियाटिक बड बन जाती है, सॉरी आपकी डक्ट बन जाती है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपकी मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है वो आपकी यहाँ पे वेंट्रल से भी निकली है, आपकी वहाँ पे डोर्सल से भी निकली है। लेकिन अगर फर्स्ट एड को आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दिखा दिया कि आपका ये जो सारी की सारी डक्ट ये कहाँ से निकलेगी, आपकी यहाँ पे वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड से निकलेगी। अच्छा उसके बाद जो है ये आपका एनुलर पैंक्रियाज कब होगा, जब आपकी ये जो है ना ये आपका जो आपका पैंक्रियाज है ये क्या करेगा, आपकी डोडिनम के अराउंड एक रिंग बना देगा, एनुलर बना देगा, एक रिंग बना देगा। अब नॉर्मल रोटेशन होगी इस केस के अंदर, वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड जो है वो एक रिंग बना देगा पैंक्रियाटिक टिश्यू का, और ये क्या कर देगा, डोडिनम को इंसर्कल कर लेगा, और इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी डोडिनल जो है उसकी नैरोइंग हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आपको वहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग होगी, बिलियस वॉमिटिंग आपको इसके अंदर नजर आएगी, और ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आएगी विद डाउन सिंड्रोम। अच्छा इसके बाद दूसरी बात करते हैं आपकी ये पैंक्रियाज डिवीजन। इस केस में मैंने आपको क्या बताया, ये आपके जो दोनों के दोनों बर्ड्स होंगे ये आपस में फ्यूज़ ही नहीं होंगे, और ये आपके फ्यूज़ कब तक हो जाने चाहिए, आपके 7th वीक तक हो जाने चाहिए। लेकिन जब ये फ्यूज़ नहीं होंगे तो आपके 2 पैंक्रियाज बन जाएंगे। अच्छा इस केस में जो है आपका जो पेशेंट है वो आपका ये एक तो आपके यहाँ पे होगा मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक, और एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये मोस्ट कॉमन अनोमली है इस चीज़ की। अच्छा उसके बाद पेशेंट जो आपके पास एसिम्प्टोमेटिक आपके पास यहाँ पे रहेगा, और ये जो है ना मे काज क्रोनिक एब्डोमिनल पेन एंड पैंक्रियाटाइटिस वगैरह जो है ना आपको इसके अंदर वो नजर आ सकती है, और मैंने आपको बता दिया है। एब्डोमिनल पेन जब होगा, पैंक्रियाटाइटिस होगी तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, और ये जो है ना पेशेंट के अंदर ये जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस है वो किसके अंदर आपको वहाँ पे नजर आ सकती है, आपकी ये पैंक्रियाज डिवीजन के अंदर नजर आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो पैंक्रियाज वो आपको सही से ग्रो ही नहीं हुआ उसके अंदर क्या हो सकता है, आपके माइलेज है वो उसकी बॉडी के अंदर जब उसका एक्टिव हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन करवाएगा, पैंक्रियाटाइटिस करवा देगा। अच्छा इसके बाद ये होगी यहाँ पे आपकी पैंक्रियाज। अब बात करते हैं हमारी स्प्लीन की। स्प्लीन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो है ना आपकी मिजेंट्री के अंदर ही ग्रो करती है, मिजेंट्री के अंदर ग्रो करती है, आपके एंडोडर्म से इसका कोई पोर्शन नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी यहाँ पे मेसोडर्मल इन रीजन है। लेकिन इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, आपकी यहाँ पे ब्लड सप्लाई आती है आपकी ये फोरगट सप्लाई से, और ये आपकी कौन सी लेके आती है, सिलियक ट्रंक से निकलती है आपकी यहाँ पे स्प्लीनिक आर्टरी। जब मैं आपको ये सिलियक ट्रंक करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं इसको अच्छे से आपको वहाँ पे समझाऊंगा। अभी के लिए आप इसको जो है ना ये रट्टा लगा लें, स्प्लीन से स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीन को जो आर्टरी लेके आएगी वो कहाँ से आएगी, आपके यहाँ पे सिलियक ट्रंक से लेके आएगी, और वो आर्टरी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी स्प्लीनिक आर्टरी। तो उम्मीद है आपको इसकी यहाँ पे समझ आ गई होगी, और बाकी जो है ना इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना मैं कुछ जो हमारा ये आपकी एम्ब्रियो का कुछ मेजर पोर्शन जो हमारा हो गया है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत जो है ना पोर्शन मैं आपको उसके अंदर करवा देता हूँ। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ऐसे करते हैं इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बाकी आपको इसके अंदर फर्दर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm tryna get paid. I've been broke for 27 years, I ain't going for 28.